हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कनिष्का मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। और आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें 5th पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है और 6th पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको सॉल्व करना है। मैं उसके लिए हिंट दे दूंगा। तो देखो, 40, 36 और 126। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, 40 के अभाज्य गुणनखंड किए तो सबसे पहले 2 से भाग दिया, फिर कितना बार गया 2 से भाग, 20 बार गया। फिर 20 में 2 का भाग दिया, 10 बार गया। फिर 10 में 2 का भाग दिया, 5 बार गया। फिर 5 में 2 का भाग भी नहीं जाता है और 3 का भाग भी नहीं जाता है, तो 5 में केवल 5 से ही भाग जाएगा, तो वो 1 बार गया। ऐसे ही देखिए, 36 के अभाज्य गुणनखंड किए। सबसे पहले 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो 18 बार गया। फिर 18 में 2 का भाग दिया, 9 बार गया। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो उससे अगली जो अभाज्य संख्या है 3, 3 से भाग देंगे। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही 126 में देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे तो 63 बार गया। अब 63 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अब 63 में 3 का भाग देंगे। 3 से इसको भाग करेंगे तो 21 बार जाएगा। अब 21 में 3 का भाग वापस देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 में केवल और केवल अब 7 का भाग जाएगा, न तो 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 5 का जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। देखिए, 40 के जो अभाज्य गुणनखंड आए थे उनको गुणनफल के रूप में लिखा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे 2 3 बार आया है तो 2 पे घात लगाइए 3। ऐसे ही 5 यहाँ पे 1 बार है तो 5 1 बार। ऐसे ही 36 का किए, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इन्हीं को लिख रहे हैं हम गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2। ऐसे ही 3 यहाँ पे 2 बार आया है तो 3 की घात 2। अब 126 के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। यहाँ पे 2 1 बार है तो यहाँ पे 2 1 बार लिखा। 3 यहाँ पे 2 बार है तो 3 पे घात 2 लगाई और गुना 7। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हमको पता है कि हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, कि जो ऐसा गुणनखंड जो 40 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो, 36 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो और 126 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो। तो ऐसा देखिए कौन सा है गुणनखंड, 2 चेक करते हैं। 2 40 के अभाज्य गुणनखंड में है, 36 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, और 126 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। तो 1 2 ले लेंगे, ये ले लिया 2। अब 2 की क्या घात आएगी, 2 की बात करते हैं तो इसमें न्यूनतम घात लेते हैं। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 3 है, 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 2 है, तो 126 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 1 है। तो ये 2 की घात 1 है, ये ही न्यूनतम है जो कि 126 के अभाज्य गुणनखंड में है, तो यहाँ पे 2 की घात 1 ले लेंगे। 2 की घात 1 करते हैं तो आता है 2, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। अब एलसीएम चेक करते हैं। एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंड हमको लेने होते हैं और उन अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी होती है। तो देखिए, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन तीनों में जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो सब लेने पड़ेंगे, या तो 2 है, या 3 है, या 5 है, या 7 है। देखिए, तो 2 3 5 7। अब इनकी घात की बात करते हैं। घात इसमें आती है अधिकतम, एचसीएफ में आती है न्यूनतम घात, और एलसीएम में आती है अधिकतम घात। तो देखिए, 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 3 है, 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 2, और 126 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 1। तो किस में ज़्यादा है, जो 40 के अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 की घात सबसे ज़्यादा है, और वो 3 है, तो यहाँ 2 की घात 3 ले लेंगे। ऐसे ही अब 3 को चेक करते हैं। 40 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की कोई भी घात नहीं है, और 36 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात 2 है, और 126 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। यहाँ पे दोनों में इक्वल है घात 3 की। फिर देखते हैं 5। यहाँ पे 40 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 गुणनखंड है और उसकी घात 1 है, तो यहाँ पे 5 की घात 1 किया तो 5 आ गया। फिर ऐसे ही 126 के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, तो 7 की घात 1, 7 की घात 1 होता है 7। अब
2 की घात 3 किया, 2 की घात 3 किया मतलब 2 को 3 बार गुणा किया तो आया 8, ऐसी 3 को 2 बार गुणा किया तो आया 9, 5 गुणा 7। इनका जब गुणा करेंगे 8 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7 तो 2520, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 6 पार्ट के लिए आपको हिंट देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8, 9 और 25 इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख देना है। फिर हमको एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखने हैं और उनकी न्यूनतम घात लेनी है। फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमें सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं और उन सभी अभाज्य गुणनखंडों की जो अधिकतम घात होगी वो लेनी है। इस तरह हम 6 पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।